अब हम बात करते हैं रिकर्शन की। अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। जब हमें ये समझ में आ गया है कि फंक्शंस कैसे काम करता है, तो हम एक सिंपल से प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिंपल लिखते हैं भाई रिकर्शन। हम पढ़ रहे हैं रिकर्शन और क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन है। रिकर्जन शब्द पे मत ध्यान देना, मतलब और एक तो रिकर्जन ना एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि यार छोड़ो डीएसए नहीं पढ़ते, हो गया बस, बहुत हो गया, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। कोई चीज समझ में नहीं आती इसका मतलब तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए नहीं आ रही है, तो वो अपने आप में अच्छी बात है कि ठीक है समझ में नहीं भी आ रहा है तो घबराना मत, पूछना, डाउट पूछना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, अब इसे कैसे कर सकते हैं तुम लोग बताओ, क्या क्या तरीके हैं ऐसे करने के। चलो, तो हम इसको एक प्रोग्राम सिंपली रन करके देखते हैं अपने आईडी पे। जिसके पास आईडी है प्लीज फील फ्री टू यूज योर ओन आईडी। और लैंग्वेज कौन सी होगी, तो भाई देखो सिंपल सा जवाब है, हम या तो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं एक टाइम पे, या तो हम डीएसए पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं लैंग्वेज पढ़ाने लगूंगी तो लैंग्वेज अपने आप में इतनी वास्ट है ना कि फिर हम लैंग्वेज ही पढ़ेंगे, या तो हम डीएसए ही पढ़ेंगे। तो अभी हम जब डीएसए पढ़ रहे हैं तो फिर कंसेप्ट पे फोकस करो, लैंग्वेज पे प्लीज फोकस मत करो। क्योंकि मैं अगर अब सिंगल हैंडेडली पढ़ाऊंगी तो मैं सिर्फ जावा पढ़ा सकती हूँ। आई विल नेवर से कि भाई मुझे सी प्लस प्लस भी अच्छे से आती है, मुझे पाइथन भी अच्छे से आती है। एक बंदे को सब कुछ एकदम से अच्छे से आ ही नहीं सकता। बाकी मैं जो कोडिंग कर रही हूँ मैं जावा में कर रही हूँ, तो इनकेस तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं समझने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रीटेड एज इंट में। अगर तुम सी प्लस प्लस में सी में कोडिंग कर रहे हो तुम्हारे लिए दिस इज सिंपली इंट में ब्रैकेट में लिख दो वॉइड। ठीक है, जो भी तुम्हारे प्रोग्राम में होता है इसको उसी की तरह ट्रीट करो। तो सिंपल सा प्रोग्राम है हमारा। अभी क्या क्वेश्चन कर रहे थे हम, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, तो हम एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं, कुछ नहीं करना हमें, सिंपली प्रिंट कर दिया हमने 1। ठीक है, और ऐसे ही मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया इस लाइन को, और मैं हर बार सिंपल जो अप्रोच होगी जो एक बेसिक प्रोग्रामर हमें देगा विल बी कि मैं 5 बार प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 करना है। तो बेसिक सबसे इजी अप्रोच है, मतलब सबसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। जब हम डीएसए पढ़ते हैं एक होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच, विच मीन्स कि सबसे बेसिक अप्रोच जिसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। ये हमने पढ़ी थी ये बातें क्लास में, ऑप्टिमाइजेशन मतलब सबसे लीस्ट टाइम में हम किसी काम को कैसे कर सकते हैं। तो एक होती है ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, एक होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच मतलब सबसे पहले जो दिमाग में ना सबसे मतलब क्विक अप्रोच स्ट्राइक हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा हो। तो इसलिए हम 2 तरीके के अप्रोच कहते हैं। ये हमारी हो सकती है बहुत एकदम सिंपलिस्टिक अप्रोच की, प्रिंट करने नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। 5 बार मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट 1 2 3 4 5 हो गया मेरा प्रिंट 1 to 5, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हो जाएगा ना प्रिंट। अब ये थोड़ी है कि मुझे कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है इसमें, जो मेरा क्वेश्चन था उसका एम सेटिस्फाई हो गया। अब पॉइंट बीइंग कि फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज को एक अलग मेथड ले लेते हैं कि जो हमने पढ़ा अभी फंक्शन उसकी तरफ से करते हैं। सिंपल मैं रिटर्न टाइप दे देती हूँ। अब जो भी जावा वाले बच्चे हैं उन वो लोग सुन लेना, बाकी सब कान बंद कर लो। जब भी तुम फंक्शन डिफाइन कर रहे हो जावा में तो यहाँ पे एक एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ता है, विच इज पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक। ये सब एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि तुम्हारे फंक्शन का स्कोप कितना होगा। क्या वो किसी भी प्रोग्राम में, यहाँ पे देखो कितने प्रोग्राम्स खुले हुए हैं। पब्लिक स्कोप का मतलब है कि इन सब प्रोग्राम्स में यही फंक्शन अगर कॉल करोगे तो वहां पे भी रन होगा। प्राइवेट स्कोप का मतलब होगा कि सिर्फ इसी प्रोग्राम में रन होगा और कहीं रन नहीं होगा। ठीक है, खैर पॉइंट बीइंग हम सिर्फ सिंपली एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं इसका नाम रख देती हूँ प्रिंट। इसके अंदर हम कोई पैरामीटर ले या ना ले हमारे ऊपर है। यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं 1। ठीक है,
और यहाँ पे प्रिंट को कॉल कर देते हैं। कॉल करने का क्या मतलब है कि वहां पे मुझे बेसिक सिर्फ लिखना है, फंक्शन को कॉल करना है बेसिकली। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, कौन बताएगा? अब ये जावा का एरर है। जो जावा वाले बच्चे हैं उनके लिए यूजफुल है, बाकियों के लिए नहीं, तो हम इसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं अभी। एक सेकेंड। क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप डिफाइन किया था, यानी इंट। अगर हम यहाँ पे रिटर्न टाइप डिफाइन ना करके अगर मैं इसको वॉइड कर दूं ना, वॉइड क्या होता है? वॉइड का मतलब बेसिकली होता है नल, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो मैं सिंपली ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकती थी कि प्रिंट 1। अभी एरर क्या आया था? मैंने यहाँ पे लिखा था रिटर्न टाइप इंट। इसका मतलब कि मुझे ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी ही पड़ेगी, रिटर्न सम नंबर से 1। अब कोई एरर नहीं आया क्योंकि जब मैंने रिटर्न टाइप डिफाइन कर दिया ना अगर, तो मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक इंटीजर वापस देना पड़ेगा उस प्रोग्राम को, तभी हम यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें नहीं लिखना हो रिटर्न टाइप तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं वॉइड प्रिंट, सब जो भी लैंग्वेज है ये सब लैंग्वेज में सेम ही रहेगा, वॉइड प्रिंट। तो तुम्हारा कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वहां पे तुम प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो तो तुम्हारा प्रोग्राम सेम काम कर रहा होगा। यहाँ पे पहले चलो ले लिया एक रिटर्न टाइप, क्योंकि हमने फंक्शंस भी अभी समझा है, तो ये समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो सिंपली मैंने एक प्रोग्राम बनाया, पब्लिक स्टैटिक एंड प्रिंट। स्टैटिक जो जावा वाले बच्चे हैं इन सब अभी लैंग्वेज पे फोकस मत करना, कंसेप्ट पे फोकस करना, ठीक है। स्टैटिक सिंपली एक एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक एंड प्रिंट और रिटर्न कर दिया मैंने 1। ओके, 1 क्यों रिटर्न किया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई ये 1 to 5 मुझे प्रिंट करना था, तो मैंने एक फंक्शन बनाया। अब क्योंकि मुझे 1 to 5 प्रिंट करना है ना, तो मैं सिंपली इस प्रोग्राम को 5 बार लिख देती हूँ। हर बारी डिफरेंट चीज रिटर्न करनी होगी मुझे, लेकिन फंक्शन का नाम सेम नहीं रह सकता, ठीक है। फंक्शन हमेशा हम अलग अलग फंक्शन कॉल करेंगे। पहले हम प्रिंट 1 कॉल करेंगे, फिर प्रिंट 2 कॉल करेंगे, फिर प्रिंट 3 कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम हमेशा अलग ही होगा until and unless बहुत ज्यादा जावा में घुस जाए, उसके लिए फिर हमें और चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो अभी हम सिंपलिस्टिक अप्रोच देख रहे हैं। सिंपली हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया एक जगह 2, एक जगह 3, एक जगह 4, एक जगह 5। और हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये जो मैंने प्रिंट कॉल किया था, इसको मैं प्रिंट यहाँ पे तो मैंने कॉल किया ही था, साथ में प्रिंट 1 भी कॉल कर दूं, प्रिंट 2 भी कॉल कर दूं, प्रिंट 3 भी कॉल कर दूं। ये बात सबको समझ में आ गई? इस तरीके से भी हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो बेसिकली हमने इसी काम को 5 फंक्शंस डिक्लेयर करके कर दिया। अब इससे भी आसान अप्रोच क्या हो सकती थी? मान लो मैं नहीं चाहती यार कि मुझे 5 बार ना उस फंक्शन को लिखना पड़े, मैं चाहती हूँ कि एक ही बार हम फंक्शन लिखें और बस मेरा काम हो जाए। इतना ही, एक बार फंक्शन लिखूं और 5 बार मेरा जो है प्रिंट हो जाए 1 2 3 4 5। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही फंक्शन रहने देते हैं, इन सब फंक्शंस को हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी मैं हटा देती हूँ कॉल। अब मैंने एक और चैलेंज ले लिया अपने लिए कि यार 5 बार में मैं क्यों लिखूं? हमारा मेन काम तो यही था ना फंक्शन का कि रिपीटेशन अवॉइड करना है, तो भी फिर हम 5 बार फंक्शन लिख रहे तो फिर पर्पस तो सॉल्व हो ही नहीं रहा। अल्टीमेटली काम तो हमारा रिपीटेड ही हो रहा है। तो अब इस बार हम क्या करते हैं, एक वो ले लेते हैं पैरामीटर इंटीजर n, ठीक है, जो हम यहाँ पे ऊपर इनपुट दे देंगे अपने सिस्टम को, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं क्या। चलो ठीक है, इसको हम वॉइड ही कर देते हैं ताकि हमें रिटर्न स्टेटमेंट का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अब हम सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं और n को ही प्रिंट कर देते हैं। सबसे सिंपल काम, ताकि हमें और कुछ ना करना पड़े, हम उसी फंक्शन को वहीं पे कॉल कर रहे हैं। मतलब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर ही मैंने प्रिंट फंक्शन को ही कॉल कर दिया यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ? क्यों कॉल किया मैंने, ऐसा क्यों किया? बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर हमने कोई रिटर्न टाइप ही रखा है मैंने, स्टैटिक वॉइड का मतलब अब मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लिया है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट क्या लिया, इंट है।
ठीक है, एक n, कोई भी एक वेरिएबल n जो कि मैं अपने मेन के अंदर कंप्यूटर को बोलूंगी कि वो वहां से n की वैल्यू ले, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने int a इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, s लिख दिया, ओके, और प्रिंट जब मैंने कॉल किया तो मैंने s दे दिया, मतलब मैंने प्रिंट के अंदर 1 वैल्यू दे दिया। ये बात सबको समझ में आ गई? हमने अभी अभी फंक्शंस पढ़े, प्रिंट के अंदर मैंने वेरिएबल अपना s इज इक्वल्स टू 1 डिफाइन किया था और वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया प्रिंट के अंदर। अब क्या होगा, सबसे पहले सबको पता है कि सबसे पहले मेन प्रोग्राम रन होगा, मेन चीज जो मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। स्टार्टिंग से देखा जाए, सबसे पहले मैंने प्रोग्राम में देखा मेन फंक्शन ये है, फिर मेरे प्रोग्राम ने देखा एक इंटीजर डिफाइन किया गया s इज इक्वल्स टू 1, फिर मेरे प्रोग्राम ने देखा कि एक प्रिंट फंक्शन है जो कि हमारे यूजर ने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, उसके अंदर एक वैल्यू पास की है 1, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट देखते ही हमारा प्रोग्राम यहाँ पे जंप कर जाएगा इस लाइन पे, स्टैटिक वॉइड प्रिंट जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, और वो अंडरस्टैंड करेगा कि s वैल्यू जो है 1 दी है, इसका मतलब मेरा जो n है यहाँ पे ये वैल्यू एक्चुअली 1 दी गई है। तो प्रोग्राम को क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर आते ही प्रिंट करना है 1, और प्रिंट को फिर से कॉल करना है फॉर n+1, यानी 1+1 के लिए उसी प्रोग्राम उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पे। जब हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करते हैं, दैट इज नोन एज रिकर्जन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। प्रिंट फंक्शन हमने डिफाइन किया था, print function is calling itself within that function, that is known as recursion. Function calling itself basically. तो यहाँ पे हमने print के अंदर ही उसी function को फिर से कॉल कर लिया है for another parameter. हमने बोल दिया कि print को ही कॉल कर दो for 2, तो अब 2 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जब फिर से ये स्टेटमेंट पे है, इसको हम डिबग करके देखते हैं। स्टेप वाइज हम देख लेंगे इसके थ्रू कि प्रोग्राम के अंदर हो क्या है।